चलिए आओ उधर, चलिए भैया आओ उधर, चलिए आ जाइए। क्या पढ़ने जा रहे हो? गांधी युग। गांधी युग, देखिए गांधी युग होता क्या है पहले ये समझ लो बढ़िया, ठीक है ना? समझना, पहले पूरा बढ़िया से समझने पर फोकस करो। ये गांधी युग होता क्या है, देखिए बच्चों समझना पूरा गहरा है, ठीक है ना? हमारे इतिहास में महात्मा गांधी, जिसका आप लोग जानते हैं इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्व है उनका। इतिहास में वो काफ़ी ज़्यादा, जब हमारे स्वतंत्रता संग्राम, जब लड़ाई युद्ध चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, उसमें महात्मा गांधी काफ़ी ज़्यादा अहम योगदान रह गया है, ठीक है? और जब यो योगदान जब एक रूप में आया तो भारत के तीन इतिहास, मतलब इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। और आधुनिक काल में एक बहुत बड़ा लंबा कालखंड अकेले कौन खींच के लेके चल गया? महात्मा गांधी। और इसीलिए ये टोटल कालखंड को क्या बोला जाता है? गांधी युग, जो कि आपका 1919 से लेकर के 1948 तक मानी जाती है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ध्यान रखना है कि गांधी युग कब से कब तक माना जाता है? तो 1919 से 1948 तक। गांधी युग कब से कब तक? 1919 से 1948 तक। 1919 से 1948 तक। अब समझना, इसमें महात्मा गांधी के बारे में पूरा एक से हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको पहले तो पता है बढ़िया से कि गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था, सबसे पहले हम वही बात करेंगे, ठीक है? तो गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869। कहाँ हुआ? तो ये पोरबंदर नामक जगह था। ये पोरबंदर कहाँ है? तो ये है गुजरात में। अगर आपको पता करना है कि ये गुजरात में पोरबंदर है कहाँ, तो भारत के नक्शा में ये वाला जो इलाका है ये क्या है? गुजरात है, ठीक है? एकरा में यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम क्या है? पोरबंदर। क्या नाम है? पोरबंदर। और यहाँ एक जगह है जिसका नाम है राजकोट। राजकोट, समझना ध्यान से, ठीक है? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। और पोरबंदर किस राज्य में है? गुजरात में है। इसी राज्य में देखो यहाँ पर, यहाँ एक जगह जिसका नाम है राजकोट, जगह का नाम है राजकोट। आप लोगों को लिखने के लिए टाइम मिलेगा, पहले समझना बहुत ध्यान से, ठीक है ना? ये यहाँ जगह जिसका नाम है राजकोट। इसके पापा का नाम थे करमचंद गांधी, ठीक है? इसका बचपन के नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के बचपन का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। और इसके पापा का नाम था करमचंद गांधी। और करमचंद गांधी जो थे ना, वो राजकोट में एक कोर्ट है, मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसे होता है ना, न्याय वगैरह होता है वहाँ पे, तो उसी प्रकार राजकोट में वहाँ पर जब उच्चतम न्यायालय था, बनाया हुआ था, तो उस न्यायालय में अपना वकालत के काम करा करते थे, ठीक है? वकील के काम करा करते थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए महात्मा गांधी के पापा किस स्थान पर वकालत के कार्य करते थे? तो राजकोट में। कहाँ करते थे? राजकोट में। राजकोट में। चलिए बताइए महात्मा गांधी के बचपन का नाम बताइए फटाक से जाओ। मोहन दास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा, इसके क्या नाम है जी? माता का नाम पहले बताओ, पहले इसके माता का नाम, ठीक है? इसका माता का नाम था पुतली बाई। पुतली बाई। अच्छा, इसके माता हो गया, बचपन हो गया। अब इसके पिता का बात कर लेते हैं, ठीक है? तो इनका पिता का नाम था करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। चलिए बताइए महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा, इसके माता का नाम बताइए, पुतली बाई। पिता का नाम बताइए, करमचंद गांधी। उसके पापा कहाँ के वकील थे? कहाँ के? जन्म कहाँ लिए? पोरबंदर में। आई दोनों जगह किस राज्य में है? गुजरात में। जिस दिन महात्मा गांधी जन्म लिए थे उस दिन को हम लोग गांधी जयंती क्या मनाते हैं? गांधी जयंती। गांधी जयंती मनाते हैं, ठीक है ना? अच्छा, एक बात और याद रखना, गांधी जयंती जो मनाते हैं ना बाबू हम लोग, गांधी जयंती, इसी दिन एक दिवस और मनाया जाता है जिसका नाम है अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले बात तो ये होनी चाहिए, देखिए ए लड़का सुनो चुपचाप। महात्मा गांधी जो है वो अपने जीवन में सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चले थे। अहिंसा का मतलब क्या होता है? देखो, हिंसा का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना, हिंसा। अब जैसे कहीं पे कोई लाठी चला रहा है, कहीं पे कोई गाली गलौज कर रहा है,
कहीं पे कोई अपना मतलब गलत व्यवहार से चल रहा है, ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि वो कैसा लड़का है, तो वो हिंसात्मक लड़का है, हिंसा कर रहा है, ठीक है। और अगर आ लगा दिए तो बिल्कुल उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, वो चुपचाप अपना खाली काम से काम मतलब रखता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी अहिंसात्मक थे, मतलब कि वो लड़ाई झगड़ा पर ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि अपना वो कर्तव्य पर ध्यान रखते थे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस, तो पहला तो गांधी जयंती और दूसरा हो जाएगा अहिंसा दिवस। अभी आने वाला 2 अक्टूबर, आज कितना तारीख है, 26, 26 से 4 30, और एक दिन उन्हें रख लीजिए, यानी कि 5 दिन, 5 दिन के बाद 6वां दिन जो रहेगा वो गांधी जयंती रहेगा, ठीक है ना। उस दिन आपको जगह जगह पर बड़े मतलब शहरों में बहुत बात कर सकते हैं, जगह जगह पर क्या होता है कि वहाँ पर एक मंच बनाया जाता है, वहाँ पर ही बड़े बड़े जो लोग होते हैं उसको बुलाया जाता है, भाषण दिया जाता है, और वहाँ पर युवा लोग को बुला करके वहाँ पर प्रेरित किया जाता है कि नहीं आप लोग लड़ाई झगड़ा को छोड़ करके आप मतलब गांधी जी के बारे में बताया जाता है, जगह जगह पर मंच बना करके, स्टेज बना करके। दिल्ली में आपको ये मिल जाएगा, इंडिया गेट के पास में भी इसका काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है बाबू। इसके पापा कहाँ काम करते थे, राजकोट में। राजकोट किस राज्य में है, गुजरात में है। कौन सा दिवस, गांधी जयंती और अहिंसा दिवस। कहाँ जन्म लिए, पोरबंदर। ये सवाल पूछते जरा बताओ, गुजरात में नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, ठीक है, यानी तट पर कौन सा जगह है, पोरबंदर है या राजकोट है, बताओ। राजकोट देखो यहाँ बीच में, आई देखो इन्हें सब इन्हें कुछ नदी है इधर, ठीक ना, तो इन्हें कुछ ये पोरबंदर है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए, महात्मा गांधी को छोटा में प्यार से लोग भाई भी बोला करते थे, भाई, ठीक है। महात्मा गांधी को लोग प्यार से क्या बोला जाता, प्यार से क्या बोलते थे, भाई भी इसको बोला जाता था प्यार से, ठीक है ना। ये बहुत कम जगह लिखा हुआ है कि इसको भाई भी बोला जाता, बहुत कम जगह, ठीक ना। अच्छा, इसके 4 पुत्र थे, 4 पुत्र, 4 पुत्र का नाम आपको पता है, देखिए एक का नाम था हरिलाल, हरिलाल, मनीलाल, आप बोलिए देवदास, राइट, आएगा बोलिए रामदास। दो का नाम एक एक साथ नियन मैच कर रहा, ठीक है। तब पूछेगा महात्मा गांधी का कितना बेटा था, 4 गो, 4 के नाम हरिलाल, मनीलाल, दास, रामदास। एक कोई बेटा अब खरीदा था, खरीदा नहीं कर सकते, मतलब उसको बेटा नहीं मानता था, ठीक है। उसका नाम क्या था, को बता सकते हैं, बताइए, को बताइएगा तो बताइए। वो मैच नहीं करेगा, ये आप लोग के लिए रह गया। ये बताइए, एक बेटा और था उसका, जिसको 5वां पुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब पहले आप लोग उतारिए फटक से नाम। जल्दी, हो गया। समझा जाए आगे। इसका 5वां जो बेटा था उसका नाम था यमुना लाल बजाज, यहाँ लिखते, ठीक है। इसका जो 5वां पुत्र था, एक्चुअली उसका अपना बेटा 4 गो था, लेकिन एक और लड़का था जिसको अपना बेटा से बढ़ के या फिर बेटा के जैसा माना करता था, जिसका नाम क्या था, यमुना लाल बजाज, यमुना लाल बजाज, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि इनका 5वां पुत्र के रूप में किसको जाना जाता है, तो यमुना लाल बजाज को जाना जाता है, ठीक है ना। अब जल्दी कीजिए, पूरा मिटा देंगे अब तुरंत, 30 सेकंड टाइम दे रहे हैं, जल्दी करो।
चार ही बेटा था मुन्नी। हटा दे। यमुना लाल बजाज, ये उसका पांचवा बेटा का नाम था। अब आगे समझना, ठीक है। आप लोग लिखने ज़्यादा समझने पर ध्यान दीजिए, ठीक ना, पूरा अच्छा से समझिएगा। अभी तक जो समझाया समझ में आ गया है ना। बताइए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। अब पता है आपका एग्जाम में 2 अक्टूबर नहीं लिखता है, 2 अक्टूबर लिखता है। 2 अक्टूबर ऐसे लिख देगा, 2 अक्टूबर ऐसे लिखता है। तो 2 अक्टूबर या 2 अक्टूबर बात वही है, ठीक ना। अच्छा बताइए गांधी जयंती कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। अच्छा अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी के बचपन का नाम बताइए। मोहनदास करमचंद गांधी। उसके पापा का नाम बताइए। नहीं करमचंद गांधी, मोहनदास नहीं बल्कि करमचंद गांधी। इसको प्यार से लोग क्या कहते थे? भाई। इसके पापा कहाँ के वकील थे? राजकोट के। राजाकोट नहीं बल्कि राजकोट के। आप लोग इसको हम थोड़ा पर याद रखिए पूरा, ठीक है ना। अब आगे समझिए, घटना बेचारा के साथ अभी तो कुछ नहीं हुआ है, समझना। 1883 की बात है, सुनो ध्यान से। ए लड़कन, 1883 में इनकी क्या हो गया? शादी हो गया। शादी हो गया कितना वर्ष की उम्र में? तो 14 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 14 वर्ष के उम्र में। और इसका 14 वर्ष की उम्र में शादी हुआ। आज जिसको शादी हुआ उसका नाम क्या था? उसका नाम था कस्तूरबा। एक्चुअली इसका नाम कस्तूरबा बाई था। बाई गुजरात में महिलाओं के नाम के पीछे बाई लगता है, जैसे लक्ष्मीबाई। एक्चुअली लक्ष्मीबाई तो गुजरात के नहीं थी, वो तो आपका थी यहाँ उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के बॉर्डर यानी ग्वालियर वाला क्षेत्र, झांसी वाला क्षेत्र में थी। तो लेकिन इसका पति के नाम का सरनेम लगता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी थे तो इसलिए इसके नाम में लग गया था कस्तूरबा। ये क्या बन गई? अब गांधी बन गई। अच्छा इनका जन्म हुआ 1869 में। 1869 में आप जोड़ दीजिए कितना? 14 साल। कितना हो रहा? 9 4 13 का 3 हाथ में 1, 6 7 अब कितना? 8 और बाकी यानी 1800 कितना आ रहा? 83 आ रहा है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए महात्मा गांधी का शादी जो है वो कितना वर्ष की उम्र में हुआ है? तो 14 वर्ष। कितना वर्ष? 14 वर्ष। किनके साथ हुआ था? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी ये कौन थी? उसकी पत्नी थी। अच्छा आगे सुनना ध्यान से बाबू लोग। कई बार क्या होता है कि बच्चा लोग को मम्मी के नाम और पत्नी के नाम में कंफ्यूजन होता है, ठीक है, नाम में। तो पत्नी के नाम में गांधी लगा हुआ रहेगा, लेकिन मम्मी के नाम में गांधी लगा हुआ नहीं रहेगा। जैसे पत्नी के नाम कस्तूरबा गांधी तो गांधी लगा हुआ है, लेकिन मम्मी का नाम होता है पुतली बाई तो इसमें बाई लगा हुआ, गांधी नहीं लगा हुआ, ठीक ना। आगे बढ़ जाते हैं। ये 5 साल अपना घर पे रहे थे। 5 साल। कितना कब शादी हुआ? देखो 1883 में 5 साल रहे घर पे अपना, अच्छा से हम खाए पिए मौज मस्ती किए। उसके बाद ये घर छोड़ दिए। घर छोड़ दिए मतलब घर नहीं छोड़ दिए, मतलब पढ़ाई करने के लिए घर छोड़ के बाहर चले गए, लंदन, ठीक है। 5 साल के बाद कितना होगा? 1888 को ये कहाँ चले गए? ये लंदन चल गए। लंदन क्यों गए बाबू? तो ये पढ़ाई के लिए। किस चीज़ के पढ़ाई? तो ये कानून के पढ़ाई, ठीक ना। कानून के पढ़ाई के लिए कहाँ चले गए? लंदन चले गए। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? लंदन। इनकलाब बाबू, महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? लंदन। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि लंदन क्यों गए थे? तो आंसर मार दीजिएगा ना, कानून के पढ़ाई के लिए। अब वहां से पढ़ाई करके ये वापस आते हैं, ध्यान से सुनना। ये 1901 ईस्वी में पढ़ाई करके लंदन से क्या गए? वापस आ गए, ठीक है। कहाँ से आए वापस? जरा बताओ। कहाँ से? लंदन से आ गए हैं। कब आए? 1901 में। अच्छा बताओ, अभी तो भाई पढ़ाई तो कंप्लीट हो गया इसका। अच्छा आप लोग बता सकते हैं कि महात्मा गांधी क्या गरीब परिवार से बिलोंग करते थे या अमीर परिवार से बिलोंग करते थे? गरीब परिवार से। सोचिए जरा, देखते हैं कौन बच्चा बता सकता है। गरीब बताएगा। आप बताइए, आप लोग गरीब परिवार पक्का? क्योंकि हम सब आप सबको देखे महात्मा गांधी बस धोती और कुर्ता में देखे। वो मतलब महात्मा गांधी तो भाई बदन पर कभी कभी एक गमछा ही रखते थे, बाकी धोती पहन के रखते थे, ठीक है ना, और एक लाठी में रखते थे।
इसका मतलब तो हम लोग ये सिद्ध हो जाता था कि वो गरीब परिवार से थे। लेकिन आपको एक छोटा सा बात बताते हैं, क्या आपको पास इतना पैसा है अभी के ज़माना में कि आप विदेश जाके पढ़ सकते हैं? विदेश छोड़िए, अपना देश दिल्ली जाके पढ़ने का पैसा हम लोग के पास उतना नहीं रहता है। कभी 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 क्या कोई कोई परिवार के पास बोल रहे, ठीक है। और महात्मा गांधी उस जमाना में लंदन जाके पढ़ाई किए थे। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो गरीब थे? नहीं सर। और उसके पापा जब राजकोट में वकालत करते थे तो कैसे पैसा के कैसे कमी हो सकता है। लेकिन कहा जाता है ना कि अगर नाम बनाना है तो अपना सब कुछ धन संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा। और यही काम किए महात्मा गांधी, अपना नाम बनाने के चक्कर में अपना पिता के द्वारा जो भी मतलब कि उतना पैसा कौड़ी इसके पास था, धन संपत्ति, उसका उपयोग ये नहीं किए। ठीक है, आगे बहुत अभी आगे चलिए ना। अभी तो ये पढ़ के भी क्या बेचारा, कहाँ से? लंदन से। अभी तक तो पापा के पैसा का इस्तेमाल ही कर रहा है। अभी घरे बैठल था, इसके पापा बोले कि आई बेटा तो तू पढ़े लेवे किया है, करमचंद गांधी जो इनके पापा थे, पढ़े लेवे किया है तो कुछ करेगा? बोला पापा कुछ भी कर लेंगे। बोला एक काम करो, जहाँ हम राजकोट में काम करते हैं ना वहाँ तुम चलो, वो तुम भी वकील बन जाओ और तुम भी वहाँ पे काम करो। तो महात्मा गांधी क्या बन गए? वकील। कौन सा कोर्ट का? राजकोट का। यानी अब यहाँ पर बातें हम मुड़ यहाँ लेके चलाए हैं कि महात्मा गांधी और उसके पापा दोनों राजकोट में क्या कर रहे हैं? वकालत के काम कर रहे हैं। दोनों बाप मतलब पिता और पुत्र दोनों एक ही साथ काम कर रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक कि नहीं बच्चों को दिक्कत है तो बताना जरा, ठीक है। कॉल आ रहा है सर का, जरा महोदय प्लीज। हो गया? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब मेरे बात को सुनना, जरा ध्यान देना। घुर गया क्या? ठीक है ना? देखिएगा क्या करना है। अब देखिए सीखिए जरा, थोड़ा सा उतना भयानक तो नहीं, लेकिन वर्ल्ड मैप जरा बनाते हैं। ये लगभग हम रफली बनाए हैं वर्ल्ड मैप, ठीक है। वर्ल्ड मैप मतलब होता है दुनिया का नक्शा, जिसमें ये देखिए भारत यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। आइए क्या है? गुजरात। अरे भारत के नक्शा में जो टाइगर के बाघ के मुंह से निकल रहे हैं ना, वो क्या है? गुजरात है, ठीक है। अब गुजरात में याद कीजिए, यहाँ बताए थे पोरबंदर और यहाँ बताए थे राजकोट, ठीक है। एक भारत का व्यापारी था, उसका नाम था दादा अब्दुल्ला। दादा अब्दुल्ला ये व्यापारी था। व्यापारी समझते ना, जो मतलब व्यापार करता हो, एक देश से दूसरे देश में सामान को बेचता हो, लाता हो, खरीदता हो, बेचता हो, है कि नहीं। और ये भारत का व्यापार यहाँ अफ्रीका तक फैल लेता, यहाँ तक फैला कर रख लेता भारत का व्यापार। उस जमाने में सोच सकते हैं कि दादा अब्दुल्ला जो है वो कितना अमीर आदमी होता होगा। आज हम लोग एक शहर से, एक गांव से दूसरे गांव में अगर वो दुकान राशन के खोल देंगे तो लोग कहता है यार बहुत ज़्यादा कितना मेहनत लगता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत भी होने लगता है। लोग कहते हैं यार गया में चाहे कि पटना में चाहे दिल्ली में जा करके अपना अगर कोई दुकान खोलेगा, कोई बिजनेस खोलेगा तो काफ़ी लोग प्रशंसा करने लगते हैं गाँव में कि यहाँ जा करके फैक्ट्री चला रहा है। अगर कोई गाँव का लड़का अपना दम पर जा करके दिल्ली में फैक्ट्री चला रहा है तो लोग उसको कमाए चाहे नहीं कमाए वो, लेकिन गांव में एक बात का जरूरी हो जाता है, जब माहौल बन जाता है कि वो फलाना आदमी बहुत पैसा कमा रहा होगा। अब होती भी ऐसा बात नहीं है। जो आदमी गांव में 250 रुपया 300 रुपया प्रतिदिन की कमाई देखा है, और जब ज़्यादा मेहनत करेगा, हम सबसे निकल करके रिश्ता तोड़ करके और जब आगे निकला है और आगे जाके दिन रात मेहनत कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा पैसा कमाने का हक भी उसको है कि नहीं। और ये आदमी जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला, ये भारत के हैं। आई देखो भारत के निवासी, आइए पानी वाला जहाज के माध्यम से, समुद्र मार्ग के माध्यम से यहाँ तक आकर के क्या किया? व्यापार करता था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दादा अब्दुल्ला कमजोर होगा, मतलब गरीब परिवार होगा, अमीर वर्ग ना होगा। इंटरनेशनल व्यापार करता था ये, वो भी जरा मरा एजा से जना है। भारत पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो यहाँ पे है, इतना इतना सुखना है, सीधे देख रहे हो कितना दूर, इतना दूर व्यापार करता था। अब दादा अब्दुल्ला के साथ में अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था यहाँ अफ्रीका में। ये कहला दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। यहाँ देखो ये टोटल अफ्रीका है,
आइए ऊपर वाला भाग कहलाएगा उत्तरी अफ्रीका और नीचे वाला कहलाएगा दक्षिणी अफ्रीका, ठीक ना। आइए अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका में व्यापार खुला था दादा अब्दुल्ला को, और इसके साथ अंग्रेजों ने क्या किया, काफी अत्याचार कर दिया, एकदम तबाह करके धर दिया। तो ये इसको लगा कि यार हमको केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि हमको न्याय मिलना चाहिए। हम, मेरा गलती क्या है कि इस प्रकार से अंग्रेज ने ला करके नियम कानून कर दिया। अब इसको दिमाग में गया कि वो केस की जगह तो लड़ने के लिए वकील चाहिए, वकील चाहिए कि नहीं चाहिए। आइए खोजने लगा पूरा भारत में कि भारत में, हमारे भारत में अच्छा वकील कौन है जो क्या कर सकता है, हमारे केस को जिता सकता है। पता है वकील एक ऐसा है ना, जो वकील एक ऐसा पोस्ट है जो क्या कर सकता है ना कि अगर 2 महीना की भी सजा है ना किसी को, अब इतना घींच घाच के वो 2 साल के भी बना सकता है। और अगर 2 साल के सजा लायक केस है और अगर उसमें दमगर है तो उसको 3 महीना तक के केस में भी ला के लटपटा सकता है कि नहीं। इसीलिए वकील को पढ़ाए। वकील पुलिस में कभी देखिएगा जल्दी नहीं बनता है, ये पुलिस लोग उसका वकील जैसे वकील क्या है पता है, पूरा देश के कानून के किताब पढ़ता है तब वकील बनता है। जो संविधान है ना वो पूरा एकदम A to Z पढ़ेगा, एकदम पूरा। अगर आप किसी के साथ लड़ाई किए हैं तो कौन सा धारा लगेगा, कौन सा अनुच्छेद के तहत आपको क्या सजा मिलना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए। अब पुलिस वाले को इतना संविधान के बारे में जानकारी नहीं रहता है, ठीक है। आपको यहाँ तक कि ये भी नियम है कि अगर कहीं पे सड़क पर चल रहे हैं और अगर कोई पुलिस वाला आ करके आपका बाइक को रोकवा दिया और रोकवा करके चाबी निकाल लिया वही, तो उसको निकालने का अधिकार नहीं है। रोक सकता है लेकिन निकाल नहीं सकता है। निकालने के लिए भी एक अलग पोस्ट का, एक अलग विभाग का आदमी है, वो निकाल सकता है। लेकिन नॉर्मल जो पुलिस होते हैं, स्टेट पुलिस, वो नहीं निकाल सकते हैं। ये सब अधिकार है, ठीक है। अब पता चला कि भारत में एकदम बेधड़ाक तरीके के नया नया वकील आया लंदन से पढ़ के, नाम कुछ था, मोहनदास गांधी। अभी तक तो ये गांधी जी ही हैं, अभी महात्मा नहीं लगा इनको, ठीक ना। अब जब ये आए तो दादा अब्दुल्ला इनको आए, बोले कि भाई वो केस है, अंग्रेजों ने पूरा अत्याचार करके धर दिया है, क्या आप जा सकते हैं, मेरे लिए लड़ सकते हैं। बोला बिल्कुल, व्हाई नॉट, चलिए चलते हैं। अभी गए कहाँ, अफ्रीका। अफ्रीका में आकर के और यहाँ पर ये क्या करते हैं, अफ्रीका में आकर के और इसका जो दादा अब्दुल्ला था ना, इसको जीत दिलवा दिए अंग्रेजों से लड़ करके। इसके क्या था कि इसके मतलब अथी था जी, जो जहाँ फैक्ट्री था ना, फैक्ट्री, उस फैक्ट्री पर ज़्यादा मात्रा में टैक्स लगा दिया था, ज़्यादा मात्रा में टैक्स। मतलब जैसे पहले कम टैक्स था, अब पता चला कि आप 1000 रुपया कमा रहे हैं और 950 रुपया टैक्स ले लेगा आपको से, आपको बचेगा 50 रुपया, और उतना में आपको लेबर मजदूरी सबको भी देना है, तो फिर फैक्ट्री बंद ही नहीं करना पड़ जाएगा। और इतना ज़्यादा टैक्स होने के कारण कि दादा अब्दुल्ला अपना फैक्ट्री को बंद करने का कगार पर आ गए थे। और महात्मा गांधी गए, बोले चिंता है, जब उनको टैक्स बढ़ाना था तो पहले से क्यों बढ़ाया। और अगर आप खुद से जोड़ के देखिए कि अगर 50 रुपये बचेगा तो उसमें तो इतना का भी 50, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 50 हम मोटा मोटी वो समझाने के लिए ले रहे हैं, ठीक ना। और अगर इतना कम बचेगा तो ये अपना खुद का मैनेजमेंट कैसे करेगा। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका देश से क्या नहीं हो जाए, इसका फैक्ट्री हट जाए, आप तो यही चाह रहे हैं साफ साफ। तो बाद में इसको वकालत, अच्छा सा वकालत, अरे वकील लोग एकदम धाकड़ तरीके से बोलता है यार, उन लोग अच्छा से बोला महात्मा गांधी, केस जीत गया कौन, दादा अब्दुल्ला, ये जीत गया केस जीत गया। अब सब जो यहाँ पर और आसपास के लोग थे वो सब देखने लगा बाबा की, महात्मा गांधी को, कि भाई कैसा आदमी है यार, जो केस को कोई नहीं जिता सकता था, अंग्रेजों के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता था, और ये केस कोई जिता दिया है। कौन, महात्मा गांधी। ये साधारण आदमी नहीं है, इसको जो साधारण समझता है वो भूल कर रहा है। इसके बाद इसके आसपास के और भी ज्यादा मजदूर लोग थे, और भी मजदूर लोग, वो सब आ गया बाबा के पास, बाबा मतलब महात्मा गांधी के पास, ठीक है। आ करके बोला कि हमको परेशानी है, हमको ये है, हमको वो है, मतलब काफी अपना अपना प्रॉब्लम सुनाने लगा। मतलब किस चीज की परेशानी है, तो परेशानी था नागरिकता का, एनआरसी, नागरिकता। अभी तो नागरिकता यानी एनआरसी काफी ज्यादा चर्चा में रहा है, ठीक है। एनआरसी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे। चलिए सुनिए ध्यान से, ध्यान दो बाबू। नागरिकता को लेकर के परेशानी था, क्या परेशानी था से सुनो। कहा गया ने कि अगर कोई भारत से मजदूर और चाइना से मजदूर, अगर यहाँ से कोई मजदूर यहाँ आता है, अगर भारत और चाइना से कोई मजदूर यहाँ काम करने आता है, लेबर काम करने आता है, तो उसको सबसे पहले क्या करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा कि हाँ हम यहाँ से आए यहाँ काम करने के लिए।
और अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा तो उसको यहाँ पर काम नहीं मिलेगा, और मिलवो करेगा तो उसको दिन भर में भाड़ा लगेगा यहाँ इस देश में रहने के लिए। जैसे हम सब इस देश में रहते हैं, क्या हम सब इस देश को भाड़ा दे रहे हैं रहने के लिए? नहीं। हाँ, अगर कोई बच्चा ये कहेगा सर भाड़ा के रूप में हम लोग कई टैक्स दे रहे हैं, जैसे सड़क पर चलेगा तो रोड टैक्स है कि नहीं आपका, और बिजली बिल भी हम लोग दे रहे हैं, तो ये सब तो भाई अगर आप यहाँ रहिए तो भी देना पड़ेगा, और अगर विदेश से कोई आता है तब पर भी देना पड़ेगा। अच्छा, वीजा समझते हैं? वीजा क्या होता है? वीजा पासपोर्ट। पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट तो बस एक दरवाजा है जो आपको इस देश से उस देश में जाने की मदद करेगा, और उस देश से इस देश में आने की मदद करेगा। और अगर पासपोर्ट बुलाया तो समझो दरवाजा खत्म, आप नहीं आ सकते, नहीं जा सकते। ऐसे समझ में, इसीलिए फिल्मों में अगर कभी कोई चल जाता है पुलिस तो सबसे पहले होकर पासपोर्ट छीन लेता है। पासपोर्ट छीना जाएगा तो आप नहीं जा सकते। समझ पा रहे बातों को? वीजा क्या होता है? वीजा एक टिकट है जो आपको उस पर लिखा हुआ रहता है कि आप कितना दिन के लिए किस देश में रहना है। नहीं समझे? जैसे मान लेते हैं कि हमको सपोज दैट कि दुबई जाना है, ठीक है, तो हमारा से पहले ही है, जैसे ही ऑनलाइन करेंगे ना हम वीजा वगैरह को मतलब बनवाने की कोशिश करेंगे, और सही पूछेगा कि आप कितना दिन के लिए जाना चाहते हैं, तो हम बोलेंगे 5 साल के लिए। कम से कम 2 साल के लिए होता है वहाँ, 2 साल 5 साल ऐसे होता है, ठीक है। अगर हम मान लेते कि 2 साल का बनाना चाह रहे हैं तो 2 साल के जोड़ करके जितना पैसा होगा आपको वीजा बनाने में पैसा ले लेगा वो, ठीक है। अपने साथ रखिए पैकेट में, जाइए वहाँ भाड़ा पर रूम लीजिए। कोई आकर अगर वहाँ का सरकार आपको बोलता है कि ये कहाँ से आया जी? इंडिया से, भाड़ा दीजिए, आप इस देश में कैसे आ गए? निकालिए, कलम निकल गया, मतलब अपना वीजा निकालिए और दिखाइए कि हम वीजा बना के आए हैं, कि आप ही तो वीजा मतलब वो देश का अधिकार देगा आपको कि मतलब आप आइए रह सकते हैं। और 2 साल के बनवाए हैं, आप पता चला 2 साल से ज़्यादा रहने लगे, तो जैसे जिस दिन आपका 2 साल खत्म हुआ उसके बाद, यानी कि 2 साल खत्म होने के बाद जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन जा करके अब आपको टैक्स देना पड़ेगा कि हमने आज 1 दिन ज़्यादा रह लिया, 1 दिन के हुजूर लीजिए 30 रुपया। वहाँ तो 30 रुपये चलेगा नहीं, और जो वहाँ का पैसा रहेगा वो वहाँ पर देना पड़ेगा आपको। समझा वीजा क्या होता है? ठीक है, तो उसी प्रकार जो है वो आपका, उसी प्रकार जो है यहाँ पर ही नागरिकता, ठीक है। अच्छा, किस किस देशों का इस प्रकार से नियम था? तो भारत और चाइना का, कि अगर कोई यहाँ आता है तो क्या करना पड़ेगा? नागरिकता लेना पड़ेगा। ए लड़कन अब ध्यान दो, अब यहाँ पर नागरिकता लेना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, क्या यहाँ पर कोई दिक्कत था? नागरिकता ले लेगा, नहीं, आराम से जाकर ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ले लेगा। लेकिन दिक्कत इस बात का हो गया ना कि ये लोग कानून बना दिया कि नागरिकता ले लीजिए और उसके बाद रहिए, लेकिन नागरिकता देता नहीं था। जैसे मान लेते कि हम कह दिए कि आपको नागरिकता दे देंगे हम, और उसके बाद हम बैठवे नहीं करेंगे, नागरिकता दे साइन नहीं करेंगे के ऊपर, तो खाली नियम बनाने से थोड़ी होता है कि नहीं? और यही बात खातिर सब चिल्लाने लगा फिर से कि मतलब सर ऐसा, सबको ध्यान दीजिए, ठीक है, इस प्रकार से क्यों हो रहा है? ठीक है, तो महात्मा गांधी जो है वो यहाँ पर एक स्थापना किया जिसका नाम था, हम इस हटा करके ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, एक स्थापना किया जिसका नाम था नेपाल कांग्रेस। नेपाल कांग्रेस थे ना, नेपाल इंडियन कांग्रेस। अगर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए नेपाल इंडियन कांग्रेस के स्थापना कहाँ हुआ है, तो कहाँ हुआ है? दक्षिण अफ्रीका में। किसने किया है? महात्मा गांधी ने। क्यों किया था? तो वहाँ के नागरिकता को दिलाने के लिए किया था, ठीक है ना। आगे ये कब क्या आपको जाकर के दादा अब्दुल्ला बता दिए थे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक स्टेशन है जिसका नाम याद है पीटर मार्टिन वर्ग। यहाँ एक स्टेशन है, ठीक है, स्टेशन का नाम याद रखना, पीटर मार्टिन वर्ग। आप समझना जरा ध्यान से, ठीक है। पहले तो महात्मा गांधी नेपाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना किया, और उसके तहत क्या किया गया कि यहाँ पर जितना भी लोग काम करने गए हैं इन सबको क्या मिलेगा? नागरिकता मिल जाएगा, आप आराम से रह सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आप वहां तक बैठ जाइए, वहां बैठ जाइए। चलिए अब आगे से ध्यान से सुनिएगा, ये पीटर मार्टिन वर्ग एक स्टेशन है, ठीक है। अब ध्यान से पहले सुनना मेरा कहानी को, ये बात बहुत कम बच्चों को पता होगा, सुना ध्यान से। क्या स्टेशन का नाम क्या? पीटर मार्टिन वर्ग। क्या था कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। महात्मा गांधी कई बार दक्षिण अफ्रीका गए हैं, ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे, अब वो ट्रेन में फर्स्ट क्लास एसी में जा रहे थे। ट्रेन के डब्बे को कई भागों में बांटा गया है, जनरल डब्बा, स्लीपर डब्बा, थर्ड एसी,
फर्स्ट एसी। अब जनरल के तो कोई लिमिट नहीं है, अगर 100 गो के सीट है धर के कोच दीजिए 400, ओला में कोई दिक्कत नहीं, आराम से पूरा एकदम सीट से दुगना तिगुना आदमी भर जाता है। अगर आप जनरल डब्बा में जाइएगा तो आपको ऐसा एहसास हो जाता है कि यार भारत बहुत पीछे है, भारत बहुत पीछे है, इतना पीछे है कुछ कहेगा ना, इतना भीड़ है ट्रेन में। और वही अगर आप फर्स्ट क्लास एसी में जाइएगा, बाप रे बाप, लगेगा भारत कैसे कहता है पीछे। अगर आप पटना से, सुनो ध्यान से, अगर आप पटना से दिल्ली जाते हैं जनरल डब्बा में तो 350 टिकट है, 350 चार्ज लगे, 350 400। अभी एक बात करें करंटली का, ठीक है। पटना से कहाँ से अजी मान लेते हैं पटना से आप दिल्ली गए, 350 रुपये टिकट लगेगा जनरल डब्बा का। अगर स्लीपर में गए तो 750, ठीक है। और अगर फर्स्ट क्लास एसी में गए तो 3500 टिकट है। तो आप सुनिए जरा, वहां पर आपको कुछ ही रहेगा मालूम है, ट्रेनों में वो रूम देगा, ट्रेन में रूम देगा आपको, और आपको बिना पूछले आपके रूम के अंदर नहीं आएगा, बेल बजाएगा। जनरल में तो टीटी लोग टिकट लाओ, वहां पर ना है, वहां बेल बजा के सर टिकट, हम प्रेम से पूछेगा, ठीक है। और वहां पर खाने पीने का कोई पाबंदी नहीं, जितना खा सकते हो, ठीक है। अगर आया खाने वाला मिनट में पूछाएगा, घंटे में पूछने आएगा, ठीक है। सर कुछ खाइएगा, चाय या कॉफी, दोनों ला दे, चाय पिला दे कॉफी पिला दे। वहाँ पर 3500 लिया घायल है कि नहीं, तो एकदम पूरा घुमा के खा लेना है। अब मतलब भाई फर्स्ट क्लास एसी में जाइएगा तो आपको एहसास नहीं होगा कि आप मतलब भारत इतना पीछे है, बहुत ज़्यादा, है कि नहीं। लेकिन पता है अगर आप दिल्ली से पटना अगर एरोप्लेन से भी जाइएगा तो कितना पैसा लगता है, समथिंग है 3500 4000 का। और फर्स्ट क्लास एसी से भी जाइएगा तो उतने पैसा लगेगा, मतलब लगभग बराबर ही लग जाता है। लेकिन लोग ज़्यादा करके इस प्रकार से क्यों चलाते हैं, अगर आपको 1 घंटा का जो रास्ता है ना फ्लाइट से, तो आपको कम से कम 2 घंटा पहले वहाँ पर एयरपोर्ट पे पहुँचना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे क्रिया होता है जी, बोर्डिंग पास कराना, ये कराना वो कराना, हेन तेन दुनिया धरती, ठीक है। लेकिन ट्रेन में ऐसा नहीं होता, अगर 9:05 ट्रेन है, अगर 9 बजे भी पहुँचे तो कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है। तो महात्मा गांधी कौन सा क्लास में जा रहे थे, फर्स्ट क्लास, ठीक है, एकदम फर्स्ट बोगी। अरे फर्स्ट क्लास मैंने सोच रहा इंजनवा के बाद वाला बोगी है फर्स्ट बोगी, अरे वो नहीं होता बाबू, मतलब जेरम ज़्यादा इज्जत मिले एसी वाला, है ना। थर्ड क्लास और फर्स्ट क्लास में कुछ अंतर नहीं है, खाली बस एसी लगा देगा तो फर्स्ट क्लास हो गया, एसी हटा देगा तो थर्ड क्लास हो गया, ठीक है। बाकी खाना दोनों मिलता है। अब वहाँ पर एगो मैटर हो गया महात्मा गांधी के साथ में, क्या हुआ से सुन ध्यान से, ठीक है। महात्मा गांधी टिकट कटाए, गए अपना सीट पर बैठे, और वहाँ पर अंग्रेज लोग देखा महात्मा गांधी को, उठाया बाबा को और फेंक दिया बाहर। कौन स्टेशन पर, पीटर मार्टिन वर्ग स्टेशन पर महात्मा गांधी को बाहर फेंक दिया। नहीं, अब सुनो, महात्मा गांधी को गुस्सा गया, भाई ऐसे कैसे कर सकता है। अभी जा करके वहाँ के केस लड़ने, मतलब जो दक्षिण अफ्रीका था ना, यहाँ पर केस किया कि मतलब आप ऐसा क्यों किए। अगर आपको ठीक है, वहाँ डायरेक्टली लिखा बता दिया कि इंडियन एंड डॉग नॉट अलाउ इन फर्स्ट क्लास बोगी, यानी कि भारतीयों और कुत्ता लोग ये दोनों को फर्स्ट क्लास के बोगी में आने का इजाज़त नहीं है। सोचो भारत के लोगों किसको से तुलना किया था अंग्रेज लोग, देख रहा है ना। तो महात्मा गांधी कहा कि ठीक है, हम मानते हैं कि ठीक है नहीं आना है, कोई बात नहीं, लेकिन जब नहीं आना था तो आपने फर्स्ट क्लास का टिकट क्यों दिया हमको, आपको टिकट ही नहीं देना चाहिए। पता है इसके बाद क्या हुआ था, जो दक्षिण अफ्रीका का सरकार थी, सरकार करने में जो पूरा देश का जो संचालक होते हैं, वो महात्मा गांधी से माफी मांगे थे, माफ कर दीजिए हमसे गलती हो गया। एक बात बताइए, अगर रेलवे डिपार्टमेंट से गलत हुआ है तो रेलवे डिपार्टमेंट माफी मांगेगा। आज सोचो कितना बड़ा ये काम किए होंगे, कितना बड़ा एकदम वकालत किए होंगे जम के, कि वहाँ के सरकार को भी माफी मांगनी पड़ रहा है। पूरा दक्षिण अफ्रीका हिल गया, यार कौन आदमी है यार, हमारे सरकार इसको माफी मांग रहा है, गजब। अरे बहुत भयानक थे, बहुत भयानक, ठीक है। इसके बाद आप उतारिए जल्दी फटाक से, जल्दी लिखिए, नेपाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना कहाँ हुआ था।
गांधी जी ने किए थे दक्षिण अफ्रीका में। हाँ, पीटर मार्टिनबर्ग, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में किस स्टेशन पर उतारा गया था? आया हुआ ये 1894 में हुआ था और आपका ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था 1894। दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। आगे देखिएगा, ए लड़का सुनो आगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में वो पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। ए लड़का चुपचाप सुनो पहले, ठीक है। इंडियन ओपिनियन पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक पुस्तक और लिखे थे, ठीक है। महात्मा जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आ रहे थे ना, तो रास्ता में वो किताब लिखे थे जिसका नाम था हिंद स्वराज, ठीक है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये आप क्वेश्चन याद रखिएगा, 10वां का एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। आप पता है महात्मा गांधी के एगो गुरु मिला था, कहाँ मिला था? दक्षिण अफ्रीका में। गुरु का नाम था उसका, क्या बता सकते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। बताइए, महात्मा गांधी के गुरु का क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। ये पता है गोखले जी, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले उनका गुरु थे। ये बताए थे कि बेटा सुनो, अगर जाना कहाँ, भारत में जाना, तो उसके बाद भारत में तुरंत अपना क्या करना, तुरंत आंदोलन नहीं चलाना, वहाँ कम से कम 1-1.5 साल 2 साल रुकना, अब भारत को समझने की कोशिश करना कि भारत में क्या क्या कहाँ कहाँ हो रहा है, और उसके बाद क्या करना, वहाँ पर कोई आंदोलन चलाना। महात्मा गांधी भारत वापस कब आए थे? वापस आए थे भारत 9 जनवरी 1915। अब भारत में सबसे पहली बार अपना काम चालू कब किए हैं? 1917 में किए हैं। चंपारण सत्याग्रह किए थे। आज समझ में, चंपारण सत्याग्रह कब किए? 1917 में। देखिए आए कब? 1915 में। और चालू कब किए हैं? 1917 में। कई साल बीच में चुप रहे हैं? 2 साल। इनका गुरु कहा था कि भारत जा रहे हो, अच्छी बात है, जाओ, लेकिन वहाँ जाकर पहले भारत को समझो कि भारत क्या है। अब पता है जब ये चंपारण सत्याग्रह में जब गए थे ना, इससे पहले ये 1916 में लखनऊ अधिवेशन में गए थे, इसको बुलावल गया था क्योंकि भारत के आदमी दक्षिण अफ्रीका में जाकर के हड़कंप मचा रहा था। तो सबको लगा भाई भारत के आदमी है और दक्षिण अफ्रीका में अपना नाम बना कर रख रहा है, इसको भारत बुलाया जाए ताकि भारत क्या हो जाए, आज़ाद होगा, ठीक है। और जब ये लखनऊ अधिवेशन में जाकर बैठा हुआ था ना कुर्सी पर, आधा से बेसी आदमी इसको देखने आया था खाली, कैसन आदमी है वो, दक्षिण अफ्रीका की सरकार के हिला दिया इधर के दम, सब दम जैसे फुसर फुसर कर रहा है, वही महात्मा बाबा, महात्मा गांधी, महात्मा नहीं गांधी जी, ठीक है, वही वही वही। अब क्यों बोलने का हिम्मत नहीं कर रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं कोई बोल रहा है, क्यों बोलने का हिम्मत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ये दक्षिण अफ्रीका की सरकार को माफी मांगने तक के मजबूर कर दिया है। इसका मतलब छोटा मोटा आदमी नहीं, कैसे बोले। लेकिन कहा जाता बिहारी कभी कहीं डरता नहीं है। एक आदमी था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, ठीक है, वो बिहार के निवासी थे। वो बाबा के पास गए, बोले बाबा, मतलब महात्मा गांधी के पास, कि एक दिक्कत है। बोला क्या बात का दिक्कत है? बोला दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज लोग 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा खेत पर जबरदस्ती नील की खेती करवाता है, और जिस जमीन पर नील की खेती हो गया एक बार, वो बंजर हो जाता भूमि, यानी उसके पास अब कोई दूसरा फसल नहीं लग सकता। ऐसे हम सब किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। मतलब कोई बात नहीं, हम आ गए हैं, चलो कौन है, चलो बात करो वहाँ से। सब लोग देखते रह गया कि यार हम सब उसको नहीं कम करवा पा रहे हैं, अब महात्मा गांधी करे कौन, चल बात करवाओ। और चल गए, आओ का गए, देखे कि जहाँ पर अंग्रेज लोग का मतलब क्वार्टर है, उसके दुआरी के बाहर बैठ गया, और सब इन लोग देख रहा है बाहर से कि अब तो बाबा के पीट देगा उन लोग, काहे कि अंग्रेज लोग नहीं सुनेगा, किसी का नहीं सुनेगा, बाबा का पीट देगा। आए खनी गया तो जरूर साथ में है, लेकिन ओदे चप्पल उप्पल खोल के रेडी है कि जैसे अंग्रेज लोग दौड़ाएगा भाग जाना है। अब महात्मा गांधी बैठल है अंग्रेज के फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री बोलो जहाँ अंग्रेज है ना, क्वार्टर ऑफिस, उसके बाहर बैठल है एकदम आराम से।
अंग्रेज आया बाहर, हु आर यू, आई एम एडवोकेट, तुरंत उसके बाद कहा ठीक है बैठिए हम जा रहे हैं। अब एक खनी के समझ में नहीं आया जनता लोग के, जैसे अंग्रेज निकला नहीं रूमा से ऑफिस से, एक खनी देख रहा है अब पिटे तो निकल गया, अब पिटे तो, अब आकर कुछ बोला इंग्लिश में। अब महात्मा गांधी लंदन से पढ़ के आया भाई तो इंग्लिश तो जानेगा। वो बोला हु आर यू, कौन है आप? बोला आई एम एडवोकेट, मतलब मैं क्या हूँ, वकील हूँ। उसके बाद का वकील से पंगा लेना सही नहीं है, ये छोड़ दे भाई, चल हम नहीं। अंग्रेज लोग चल गया, और जो बाहर से जनता देख रहा था नहीं, उसको लगाने की कोशिश तो फुसुर फुसुर बोला ही। और एक बाद अंग्रेज लोग चल गया, और उसी समय महात्मा गांधी को जादूगर कहा गया। जादूगर, तो क्वेश्चन पूछेगा कि इतिहास में कौन सा ऐसा स्वतंत्रता सेनानी है जिसको जादूगर भी कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को। क्या जादूगर सच में थे? नहीं। अरे मैटर क्या हुआ ना कि वो इंग्लिश में अंग्रेज बोला ना, तो ये इंग्लिश में जवाब दिया, तो जनता लोग को लगा नहीं कि ये जादू मंत्र से कुछ मंत्र पढ़ा है, और उसके बाद वो चल गया, इसका मतलब क्या है, जादूगर है। तो जादूगर का उपाधि भी इनको मिल गया, धड़ उपाधि मिल गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा वाह क्या आदमी है, ये तो महात्मा है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर, टाइगर ने टैगोर। याद रहेगा क्वेश्चन, पक्का याद रहेगा। अंतिम में पता कुछ हुआ, वो अंग्रेज लोग आकर के हार मान लिया, बोला बाबा हम आपको से माफी मांगते हैं, आज से 3 कठिया प्रणाली कुछ हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, आज से नील की खेती कोई नहीं करेगा, अब जाकर के आराम से आप स्वतंत्र। पूरा भारत में बाबा की जय, महात्मा गांधी की जय, क्योंकि उसके जीवन का भारत में उनके जीवन का पहला सत्याग्रह तो दक्षिण अफ्रीका में हो गया था नेपाल कांग्रेस करके, लेकिन भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा है? चंपारण। आज जीते थे कि हारे थे? जीत गए। एक बात बताइए, अगर कोई ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, अंग्रेज लोग दबा रहा है, और अचानक कोई बाहर से आदमी आ रहा है, वो भी पहले बार में जीत लिया, नहीं हाहाकार मच जाएगा? हाहाकार पूरा मचा, गली गली में शोर हो गया पूरा दम, बाबा की जय, महात्मा गांधी की जय। गुजरात में एक जगह और मिल मजदूर के लिए बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा था, वहाँ पर ही महात्मा गांधी पर लेटर गया कि भाई यहाँ भी मजदूरों पर क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। वहाँ भी गए, वहाँ भी ठीक कर दिए, वहाँ भी जीत गया केस। लगातार दो गो जीत। कौन कौन सा? चंपारण सत्याग्रह और मिल मजदूर वाला 1918 वाला, 17 में यहाँ जीते, 18 में वहाँ जीते। अच्छा ठीक है, ये सब जीत गए। अब भारत में सबका विश्वास दिल जीत लिया कौन? महात्मा गांधी। दिल जीत लिया है कि अब ये आदमी जो है हम लोग को क्या करवा सकता है, देश आजाद करवा सकता है। महात्मा गांधी कहा कि छुटकन आंदोलन करने से नहीं काम चलेगा, अब होगा बड़का आंदोलन, 1920 असहयोग आंदोलन। एक बाद देखेंगे क्लास हम लोग बाद में, ठीक है। आज की सेवा यहीं तक, मिलते हैं आप सबसे कल, ठीक है। गांधी युग पार्ट 2 हम लोग कल लिखेंगे।